जय श्री राम। आज हम श्री रामचंद्र जी के वंश का वर्णन कर रहे हैं और उनकी वंशावली का क्रम इस प्रकार से है। सर्वप्रथम विष्णु, आदि नारायण विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य जैसे श्राद्ध देव और जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहते हैं। मनु से इक्ष्वाक नामक एक परम प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। उनसे कुकुत्स, कुकुत्स से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनीना, अनीना से विश्वरंधि, विश्वरंधि से चंद्र, चंद्र से भुवनाश नामक परम प्रतापी राजा पैदा हुए। उनसे शाश्वत, शाश्वत से बृहदस्व, बृहदस्व से हर्यस्व, हर्यस्व के निकुंभ और निकुंभ से बहरडास, बहरडास से कृतास्व, कृतास्व से सेनजित, सेनजित के पुत्र भुवनाश और भुवनाश के पुत्र मानधाता, जिनका दूसरा नाम त्रसदस्यु भी था। मानधाता से पुरकुस्त्र, फिर दूसरे त्रसदस्यु और उनसे अनरैण, अनरैण से हर्यस्व, हर्यस्व से अरुण, अरुण से त्रिबंध और त्रिबंध से सत्यव्रत नामक राजा पैदा हुए, जिनका दूसरा नाम त्रिशंकु भी था। वही सत्यव्रत, वही सत्यव्रत जो राजा थे, उनका दूसरा नाम त्रिशंकु भी था। यहाँ त्रिशंकु के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। त्रिशंकु वही सत्यव्रत राजा थे, वो बड़े परम प्रतापी थे और उनको, उनके मस्तिष्क में ये आया कि हम सशरीर सीधे स्वर्ग में चले जाएं, जबकि सशरीर स्वर्ग में जाने का कोई ब्रह्म विधान नहीं है। तो उन्होंने अपने राजा सत्यव्रत ने अपने गुरु जी से यह अपनी भावना बताया और बताया कि हमें ऐसा कोई मार्ग बताएं कि जिससे हम सशरीर स्वर्ग में चले जाएं। तो गुरु वशिष्ठ ने इससे मना किया। इसके बाद इन्होंने विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने उनसे कहा ठीक है और एक यज्ञ कराया। कठिन यज्ञ के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि राजा सत्यव्रत जमीन से अपने आप ऊपर उठने लगे और धीरे धीरे आकाश की तरफ ऊपर जाने लगे। यह देख करके देवताओं में, यम लोक में बड़ी खलबली मची और ऐसा कहा जाता है कि खलबली मचने के बाद इनको फिर सत्यव्रत को ऊपर नहीं जाने दिए। वो लोग नीचे की तरफ उन्हें भेजते थे और मुनि विश्वामित्र ने उन्हें नीचे आने ही नहीं दिया। इसलिए न तो ऊपर में हुए और न हो वो नीचे धरती पर आ पाए। अतः फिर वो वही बीच में ही लटके रहे, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु होता है। और आज भी अयोध्या में स्वर्ग द्वार है और उन्हें इसलिए त्रिशंकु कहा जाता है। तो राजा सत्यव्रत ही त्रिशंकु थे। और फिर त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक बड़े सत्यवादी राजा हुए, जो राजा हरिश्चंद्र के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके सत्यवादी और दानी, उनके जैसा दानी और सत्यवादी नहीं कोई हुआ, इसके बारे में सभी लोग जानते थे। वो भी श्री राम के ही पूर्व उसी खानदान में
उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। तो दूसरा नाम जो त्रिशंकु सत्यव्रत का था। सत्यव्रत के बाद सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र एक बड़े सत्यवादी और दानवीर हुए। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक, भरुक से ब्रिक, ब्रिक से बाहुक, बाहु से समर, बाहु से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ। भगीरथ के बारे में आप जानते होंगे कि जो सगर थे, सगर राजा जो थे, बाहुक से सगर, वो राजा सगर के वंशज जब भगीरथ हुए तो उन्होंने ही, भगीरथ ने ही गंगा जी को धरती पर ले आए थे और बड़ी अनुनय विनय के बाद वो धरती पर उनको ले आए थे। अब सगर भगीरथ की कहानी थोड़ा बड़ी है। इतना ही जान लेना जरूरी है कि सगर के ही वंशजों ने, भगीरथ ने गंगा नदी को, गंगा जी को, अपने पितरों को, सगर के लोगों को अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, तारने के लिए गंगा जी से अनुनय विनय किया था और गंगा जी तब प्रकट हुई। उसके बाद गंगा जी धरती पर आई। शंकर जी के कमंडल से और उनके द्वारा वो फिर गंगा जी आई हुई थी। तो भगीरथ से श्रुत, श्रुत नाम के पुत्र हुए। भगीरथ के श्रुत नाम के पुत्र हुए। उनसे सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुताय, अयुताय से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सुदास, जिनको मित्रसह और कलमांध्र नाम भी जिनका प्रसिद्ध हुआ था। फिर सुदास से अस्मक, अस्मक से मूलक, मूलक से नारी कवच, नारी कवच से दशरथ, दशरथ से एडविड, एडविड से विश्वसह, विश्वसह से खडवांग, खडवांग से दीर्घबाहु, जिनका दूसरा नाम दिलीप भी था। उन्हीं दिलीप से रघु, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज और अज से परम प्रतापी दशरथ राजा उत्पन्न हुए और उन्हीं दशरथ से साक्षात परमेश्वर भगवान राम प्रकट हुए। ये राम के प्रकट होने तक की वंश का वर्णन है। जय श्री राम।